हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 484। और दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम था ये काफ़ी पुराना है, 2018 में शायद कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्लर्क में प्रश्न पूछे जाते हैं क्लर्क के एग्ज़ाम में। अभी नेक्स्ट क्लर्क के एग्ज़ाम एचपीएसएससी में आने वाले हैं, सितंबर मंथ में क्लर्क के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पतंजलि थे। तो दोस्तों, जो पतंजलि थे वह ए फिलोसफर ऑफ योगाचार्य स्कूल थे, यानी कि योगाचार विद्यालय के दार्शनिक थे। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो पतंजलि थे वे पुष्यमित्र सुंग के राज पुरोहित थे। अगला प्रश्न है द सूर सागर इज, सूर सागर क्या है? तो दोस्तों, जो सूर सागर है वो सूरदास की एक काव्यात्मक कृति है। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सूरसागर सूरदास की एक काव्यात्मक कृति है। अगला जो प्रश्न है IRDP स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों, IRDP ये आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों, IRDP की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं जो IRDP योजना है ये भारत में कब शुरू हुई। अगला जो प्रश्न है अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज। दोस्तों, अक्टूबर 24 जो 24 अक्टूबर को है वो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज बाज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था। तो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार मिला था प्रथम भारतीय को वो थे अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है राइडर कप इज रिलेटेड बीच स्पोर्ट्स। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद। दोस्तों, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक पद है, जो ये शब्द है ये है तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डिजर्ट फॉक्स। निम्न में से कौन से व्यक्ति को डिजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो एरविन रोमल है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उन्हें डिजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे? दोस्तों, जो साइको एनालिसिस है उसके जो फाउंडर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ये एचपीएसएससी क्लर्क का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सीकरी बाज। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था। तो दोस्तों, जो फतेहपुर का इबादत खाना था वो अकबर ने 1575 ईस्वी में बनाया था। और दोस्तों, ये ऐसा कक्ष था जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ चर्चा करता था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द स्लोगन गरीबी हटाओ बाज इंक्लूडेड इन विच ऑफ फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों, जो गरीबी हटाओ का स्लोगन था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो गरीबी हटाओ का नारा है ये किसने दिया था। अगला प्रश्न है NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष NRHM की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, NRHM की जो स्थापना थी वो 2005 में की गई थी। इसका ऑप्शन सी ए जो है वो सही हो जाएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला जो प्रश्न है विच कमेटी बाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर। कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ था? दोस्तों, जो चलैया समिति है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका वह कर संरचना में सुधार हेतु उसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम ए बॉन्ड ऑफ कंटेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दोस्तों, जो तीस्ता समझौता है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तीस्ता समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की एक जड़ है। अगला जो प्रश्न है विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016। तो दोस्तों, 2016 में जो गस्त मलाए
जैव मंडल रक्षित क्षेत्र है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर। दोस्तों जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, परजीवी पादप होते हैं, वह एक कृत्रिम कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन पी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। तो दोस्तों आपको बताना है जो बाइल जूस होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों जो बाइल जो पित्त होता है इसका कार्य है इट एमल्सिफाइज फैट्स, यानी कि यह वसा का पाइसीकरण करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज। तो दोस्तों जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एडीज एजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज। तो दोस्तों जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, मक्खी होती है, वह मलेरिया का वाहक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय। जो दोस्तों जो एथलीट्स फुट बीमारी होती है यह कवक के कारण होती है, यानी कि फंगस के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फफूंद। अगला प्रश्न है, निर्भया इज ए। तो दोस्तों जो निर्भया है आपको बताना है किस प्रकार की मिसाइल है। तो दोस्तों जो निर्भया है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सीबर्ड इज कनेक्टेड विद। दोस्तों जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है आपको बताना है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है ये है ग्रीनफील्ड नवल बेस एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है वो भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा है। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। तो दोस्तों जो विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट था वो किसने प्रेक्षित किया था। तो दोस्तों ये प्रेक्षित किया था, आपको बता दें, ESA ने, यानी कि जो आपका जो यूरोपियन यूनियन थी, जो सोवियत संघ था, उसने प्रेक्षित किया था 1957 में, जिसका जो नाम था वो था स्पुतनिक 1। अगला जो प्रश्न है, परम पदम इज। आपको बताना है परम पदम क्या है। तो दोस्तों जो परम पदम है एन इंडिजीनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों एक देशिज सुपर कंप्यूटर है। परम पदम जो है वो एक देशिज कंप्यूटर है। अगला जो प्रश्न है वो है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों ये कंप्यूटर के प्रश्न है, पहले क्लर्क के एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते थे। दोस्तों जंक ईमेल होता है उसे स्पैम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्पैम। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउज़र। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी जो है ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रिसाइड इन इंडिया। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका जो 17.5% है वो भारत में रहता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो संस्था है वो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो दोस्तों जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, वो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वो 1951 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें जो कंस्ट्रक्शन है वह सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन मनरेगा के लाभ के लिए योग्य है। तो दोस्तों एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य जो है वह मनरेगा में काम कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।